कविता दिवस पर शुरुआत कविता से ही करता हूँ कि कविता क्या है, मन के भावों को लिख गाना पड़ता है। कविता क्या है, मन के भावों को लिख गाना पड़ता है। उदासीन लोगों के मन उत्साह जगाना पड़ता है। और जब समाज या शासन अपनी राह भटक कर चलते हों, जब समाज या शासन अपनी राह भटक कर चलते हों, तब कवियों को कविताई का धर्म निभाना पड़ता है। तब कवियों को कविताई का धर्म निभाना पड़ता है। अब कविता पे ही मैं कहता हूँ कि कैसी कैसी कविताएं लिख के सुनाया करूँ, ये तो कभी किसी ने बताया नहीं मुझको। कि कैसी कैसी कविताएं लिख के सुनाया करूं, ये तो कभी किसी ने बताया नहीं मुझको। अपनी ही धुन में है लिखा गाया अब तक, आगे बढ़ूं किसी ने जगाया नहीं मुझको। और किसी बड़े कवि संग जोड़ूं हाथ पकड़ूं, ये भी कभी मन से तो भाया नहीं मुझको। और एक बार रेडियो नजीबाबाद गया, फिर 20 वर्षों से तो बुलाया नहीं मुझको। कि एक बार रेडियो नजीबाबाद गया, फिर 20 वर्षों से बुलाया नहीं। और लाख लाख रुपया जो कविगण लेने लगे, कौन कोई कैसे धन इतना जुटाएगा। कि लाख लाख रुपया जो कविगण लेने लगे, कौन कोई कैसे धन इतना जुटाएगा। कवि सम्मेलन जो नगर नगर होते, कौन कोई अपने नगर करवाएगा। और साहित्य की सेवा है ये कोई व्यापार नहीं, इतनी भी बात जो समझ नहीं पाएगा। और बंद तो ये हो ही चुके शहर शहर, अब कवि सम्मेलनों का नाम मिट जाएगा। कि बंद तो ये हो ही चुके शहर शहर, अब कवि सम्मेलनों का नाम मिट जाएगा। एक कवियों की और एक आदत देख रहे हैं कि बजाइए ताली, बजाइए ताली। क्या है, आपकी कविता सुनाइए, ताली बजाने वाला अपने आप बजाएगा। कि ना तो मैं कहूँगा किसी से कि मेरी कविता पे आप यहाँ जोर जोर तालियां बजाइए, ना ही ये कहूँगा किसी से जो कोई जाता है तो घर देखने के लिए घर मत जाइए। और मेरी रचना में यदि रस कोई पाओगे, तो आप ही कहोगे उसे बैठो बैठ जाइए। और मैं सुनाने आया हूँ जी कविताएं नई नई, आप उन्हें सुनकर आनंद उठाइए। कि मैं सुनाने आया हूँ जी कविताएं नई नई, आप उन्हें सुनकर आनंद उठाइए। और कहना पड़ेगा जी। कि जब तक रहे थे कुआरे, अपने मजे बड़े थे। जब तक रहे थे कुआरे, अपने मजे बड़े थे। अब कोसते हैं वो दिन घोड़ी पे जब चढ़े थे। बच्चों को कुछ कहूँ तो वो मुझको डांटती है, मुझसे ज्यादा उन पर वो प्यार बांटती है। एक दिन का वाकया है, कुछ यार घर पे आए, गजलें किसी ने गाई, मुक्तक कोई सुनाए। बीबी ने हाँक मारी, खाना लगा पड़ा है, बुढ़ा ये खुद को शायर समझे बहुत बड़ा है। क्या बात। और आने की सुन के आहट, सब यार घर से भागे, और हम भी कांपते से निकले सभी से आगे। ये सोचते थे एक दिन हम भी बनेंगे राजा, मालूम ये कहाँ था ऐसे बजेगा बाजा। और आंखें आंसू भरी हैं आंखें, और सिर के बाल हल्के, अरमान जिंदगी के ऐसे गए निकल के, अरमान जिंदगी के ऐसे गए निकल के। हर घर की कहानी ये है कि रोज पूछती हैं कि शाम को क्या खाओगे, कल को क्या खाओगे। अगर आपने बता दिया तो 15 दिन तक वही चीज नहीं बननेगी, समझे। तो कल क्या खाओगे जी रोज पूछती है वह, और जो बताऊं मैं वो नहीं कभी बनता। कि कल क्या खाओगे जी रोज पूछती है वह, और जो बताऊं मैं वो नहीं कभी बनता। जो भी वो बना के धरे चुपचाप खा ही लूं हूँ,
गुस्सा नहीं करता ना वापे कभी तनता, और थोड़ा सा गरम जो ना होता कल उस पर कीचड़ में मेरा ना कुटम सब सनता। और हाल ऐसा मेरे ही अकेले नहीं घर का है, बीबियों से त्रस्त हुई पड़ी सब जनता। कि हाल ऐसा मेरे ही अकेले नहीं घर का है, बीबियों से त्रस्त हुई पड़ी सब जनता। जब विवाह होता लड़के का बढ़ जाते एकदम दो नाम, पत्नी कहती माँ का चमचा, माँ जोरू का कहे गुलाम। कि माँ के आगे पत्नी को डांटे यदि कोई कभी आंख मार दे है तो मनाना नहीं पड़ता। कि माँ के आगे पत्नी को डांटे यदि कोई कभी आंख मार दे है तो मनाना नहीं पड़ता। पत्नी के आगे माँ को कहे हाथ जोड़कर घर छोड़कर फिर जाना नहीं पड़ता। और खेल चूहे बिल्ली का ये चलता है घर घर, कि खेल चूहे बिल्ली का ये चलता है घर घर, ब्याह बाद किसी को बताना नहीं पड़ता। और रूस अमेरिका जैसी दोनों महाशक्ति हैं, ये दोनों की जो मानो घबराना नहीं पड़ता। कि रूस अमेरिका जैसी दोनों महाशक्ति हैं, ये दोनों की जो मानो घबराना नहीं पड़ता। कि माता व पिता का डर बालक को रहे, जैसे पत्नी पति को भी तो वैसे ही चलाती है। और यौवन अवस्था में माता व पिता की भांति पति अपने को वह बनना सिखाती है। और आय से पति की किसी विपत्ति की सोच कर खर्चों को काट कुछ धन भी बचाती है। और कुछ भी कहो मगर सच दुनिया का यही पत्नी ही होती है जो घर को बनाती है। कि कुछ भी कहो मगर सच दुनिया का यही पत्नी ही होती है जो घर को बनाती है। और ये भाभी जी के डर से लिखी थी आपकी? जी साहब बिल्कुल, आप अगर बहादुर होंगे तो अपने घर की जान हो, मैं तो नहीं हूँ। रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई साहब। कि जीन्स फटी देख लड़की से भिखारी ने कहा, जीन्स फटी देख लड़की से भिखारी ने कहा, आजा भीख मांगे दोनों साथ बैठकर। और तू भिखारी बेटी बड़े बाप की हूं मैं, कह दिया लड़की ने भिखारी से ऐंठ कर। बोली कि आजकल है ये फैशन नया नया, तू जो फटे हाल है समझेगा इसको क्या। अब बोला भिखारी, वाह ये फैशन कमाल है, इस नंगेपन से हम भले गुदड़ी के लाल हैं। इस नंगेपन से हम भले गुदड़ी के लाल हैं। कि बड़ा निष्ठुर ये समाज हो गया है अब, इसलिए खुद को बदल मेरी बिटिया। कि बड़ा निष्ठुर ये समाज हो गया है अब, इसलिए खुद को बदल मेरी बिटिया। अर्धनग्न शरीर सौंदर्य की निशानी नहीं, सोच के समझ के संभल मेरी बिटिया। और निर्जन जगह अकेले मत जाया करो, कि निर्जन जगह अकेले मत जाया करो, तुझ में न पुरुषों सा बल मेरी बिटिया। और बैरियों की तुझे न नजर लग जाए कहीं, इतना ना इतरा के चल मेरी बिटिया। कि बैरियों की तुझे न नजर लग जाए कहीं, इतना ना इतरा के चल मेरी बिटिया। और माता व पिता से इतना ही मैं कहूँगा, बस बच्चियों को अनुचित छूट मत दीजिए। और अच्छा पहनावा कोई बुरी बात नहीं, पर झीने कपड़ों का लेके सूट मत दीजिए। और कमर लजाए बल खाए गिर जाए कहीं, ऐसी ऊंची हिल का भी बूट मत दीजिए। और ये विदेशी पहनावे भ्रष्ट कर देंगे हमें, फैशन की होने खुली लूट मत दीजिए। कि ये विदेशी पहनावे भ्रष्ट कर देंगे हमें, फैशन की होने खुली लूट मत दीजिए।